हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग घातांक पढ़ रहे थे। यह क्लास आपका है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का। तो हम लोगों ने घातांक के पहले क्लास में दोस्तों बहुत कुछ पढ़ा है। हमने बहुत कुछ उसमें आपको समझाया है। अगर आपने घातांक का पहला क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर वहां से अपना घातांक का पहला क्लास दे सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं घातांक से संबंधित कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये है आपका क्लास 2। जो हमारे भाई बहन अभी नए हैं, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। कोई भी अपडेट और कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, इस बार कुछ भी हो जाए आप लोग कमर कस लीजिए। इस बार किसी का मैथ में बैक नहीं आएगा। जितना हम आपको पढ़ाएंगे समझाएंगे, जब आपके सारे क्लास खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो दोस्तों, आप लोग टेस्ट के लिए, आप लोग प्रैक्टिस सेट के लिए, आप लोग क्लास के लिए हमेशा तैयार रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका मतलब आप तैयार हो चुके हो। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर अधिक बात न करते हुए चलते ही देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। ये जो आपके फार्मूले हैं, हम इन फार्मूले को आपको क्लास फर्स्ट में बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। और तो इसका उपयोग, इसका मतलब क्या है, ये सब आपका क्या है, देखिए हर चीज हमने आपको अच्छे से क्लास फर्स्ट में समझाया हुआ है। चलिए अब यहां हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला आपका क्या है, हम यहां देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन से एक्स ए अपॉन एक्स बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इतना आपका हो गया। अब यहाँ पे आपका होगा, ये आपका कोष्टक है। क्या है, ये आपका कोष्टक है। एक्स बी अपान एक्स सी। अब यहाँ आपका होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस, ठीक है, सी स्क्वायर गुणे यहाँ आपका होगा एक्स सी अपान एक्स ए। यहाँ होगा आपका सी स्क्वायर प्लस सी ए और प्लस, एक मिनट, चलिए फिर से लिखते हैं। यहाँ पर यहाँ होगा आपका सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इतना आपका हो गया। अब देखिए, अब हम ये जो आपका है ना यहाँ पर एक्स ए अपॉन एक्स बी, देखिए दोस्तों, इसका हम पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। समझ रहे हो आप लोग, ये आपका फार्मूला आखिर ही तो है। तो हम इसको इन तीनों को हम लोग पहले इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, यहां आपको हो जाएगा x के पावर a माइनस बी, ठीक है, और यहां हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका होगा x के पावर b माइनस सी। यहाँ आपका होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। दोस्तों, कहो तो हम यहाँ पर एक स्टेप काट के भी आपको समझाएंगे, लेकिन दोस्तों हम नहीं काटेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। आपका हो गया सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक। इतना आपका बन गया। अब देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यह आपका एक फार्मूला है। जो हमारे भाई बहन त्रिकोणमिति पढ़ चुके होंगे, ठीक है, इंटर में जो हमारे भाई बहन त्रिकोणमिति पढ़ रखा होगा उनको पता होगा कि आखिर इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका तो आपका क्या होगा फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप लोगों ने ए फार्मूला का नाम सुना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो यही सब फार्मूलों का यूज आपका इसमें किया गया है। आप इसको इतना नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, हम आपको जरूर बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये इतना आपका ठीक है बन चुका है, ठीक, इतना आपका बन चुका है। आपने एक देखा होगा तो फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इसका आपका क्या होता है फार्मूला, एक कोष्ठक में ए माइनस बी, एक कोष्ठक में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। यह आपका इसका फार्मूला आपका ये होता है, तो हम इसको ये मान सकते हैं, ठीक है। जब ये वाला फार्मूला आपका ये होता है तो इसको हम लोग ये भी मान सकते हैं। और ये देखिए, कुछ आपको लगा क्या हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, x के पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका होगा x के पावर b क्यूब माइनस सी क्यूब। अब यहाँ आपका होगा x के पावर c क्यूब माइनस a क्यूब। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हमको मालूम है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, हमने पहले इसका दोस्तों ये जो आपका है, पहले हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया, फिर हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया, फिर हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया, ठीक है। यह आपके प्रश्न में दिया रहेगा, ये आपको प्रश्न में दिया रहेगा। फिर आपको यानी एक क्वेश्चन में 2 से 3 फार्मूले का यूज यहाँ पर किया जा रहा है। यह आपका हमने इसको इस फॉर्म में चेंज किया, उसके बाद हमें ये प्राप्त हो गया। जब हमने इसको 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 उस फॉर्म में चेंज किया, इस फॉर्म में, तो मुझे ये प्राप्त हो गया। क्या मुझे मिला, मुझे ये मिल गया। अब दोस्तों हमको ये लगा कि यह दोस्तों आपका देखिए एक सूत्र बन रहा है, यह आपका सूत्र बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसीलिए जब हम इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लगाएंगे, हमारा उत्तर आराम से आ जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आखिर हम कैसे जान पाए कि आखिर यह इसका ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि आखिर मुझे कैसे पता, हमें कैसे पता कि आखिर इसका फार्मूला ये है। मुझे ये फार्मूला याद है, इसीलिए हमने सोचा कि अगर हम इसको इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, देखिए जो आपका ये लिखा है ना, वही चीज़ आपका ये भी लिखा है, जो आपका ये लिखा है वही चीज़ आपका ये भी लिखा है। बस अंतर क्या है, यह आपका लिखा है बड़े फॉर्म में, ये आपका लिखा है ठीक है छोटे फॉर्म में। तो बस इनसे इतना है। अगर मान लो अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप इसको ना लिखो, ठीक है, अगर आप इसको नहीं लिखोगे, अगर केवल आप यहाँ से सॉल्व करोगे, तब भी आपका उत्तर आएगा, ठीक, तब भी आपका आंसर आएगा। अगर आप इसको नहीं लिखोगे, आप इस पे सॉल्व करोगे, तब भी आपका आंसर आएगा। बट यह आपका क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। आप ए का मल्टीप्लाई इन तीनों में करोगे, बी का मल्टीप्लाई इन तीनों में करोगे, बी का मल्टीप्लाई इसमें होगा, सी का मल्टीप्लाई आपका तीनों में होगा, ठीक है, फिर आपका सी का मल्टीप्लाई तीनों में होगा, ए का मल्टीप्लाई आपका तीनों में होगा। यह आपका बहुत लंबा जाएगा और आपका अच्छा खासा ये टाइम भी खाएगा। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम इसका यूज इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको छोटा कर लें और आराम से मेरा उत्तर आ जाएगा 3 से 4 लाइन में और आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपका ये दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप इसको चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, नोट करिए और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आपका रहेगा गुणा तो आपका होगा प्लस, ठीक है दोस्तों। अगर आपका रहेगा निशान भाग का रहेगा तो आपका होगा माइनस। अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ आपका गुणे का निशान है। अब देखिए, अब ये आपका फार्मूला कहाँ काम आने वाला है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन 1 आपका देखिए सूत्र 3, आपके एक क्वेश्चन में 3 सूत्र लगने वाले हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा x ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस
बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ओके दोस्तों, गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है। अब आपको जो काटना होगा वह आपका कट जाएगा। हमने आपको बताया था क्लास फर्स्ट में, ये तो आपका ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि इसका आपका फार्मूला क्या होगा। इसका आप देखिए, अगर मान लो किसी अंक के ऊपर आपका 0 है तो उसका मान आपका हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब जो आपका कटेगा आप काट दीजिए, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या आ गया आपका आ गया x के पावर 0। और किसी भी अंक के अगर घात में 0 है उसका मान हमेशा 1 होता है। आपका आ गया एक आंसर। ये जो क्वेश्चन आपको देखने में इतना लंबा लगता है, अगर आप फार्मूले के अकॉर्डिंग लगाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लीजिए, फिर आप इसको आराम से नोट करते रहिएगा। हमने पहले इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया, हमको ये प्राप्त हो गया। ओके दोस्तों, फिर हमने इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको कम कर लिया। उसके बाद दोस्तों हमने इन सभी को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया और मुझे ये प्राप्त हो गया। जो हमारा कटा हमने काट दिया और आपका आंसर 1 आ गया, ठीक है। अगर मान लो आप इसका उपयोग नहीं करोगे तो आपको ए का मल्टीप्लाई तीनों में करना पड़ेगा, बी का भी तीनों में, इसका तीनों में, सी का तीनों में, ठीक है। फिर आपका सी का तीनों में, ए का तीनों में, आपका बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा, आपने इसको तो नोट कर लिया होगा क्योंकि बहुत टाइम से आप लोग इसको नोट कर रहे हो। तो अब इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, और जो हमारे भाई बहन थोड़ा धीमे नोट कर रहे होंगे वो वीडियो को रोक कर भी बाद में लिख सकते हैं, लेकिन तो आपको हर क्वेश्चन से लिखना आवश्यक है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 आपका है कि x के पावर a। आप यहाँ पर देखिए कि आखिर आपके कितने कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। x के पावर c प्लस a अपान आपका हो गया x पे 2a गुणे x के पावर 2b गुणे x के पावर 2c, इतना आपका हो गया। अब देखिए इसको आपको लगाना कैसे है। हमने यहाँ पर आपके सामने सारे फार्मूले को लिख रखा है कि घातांक में आपके कितने फार्मूले होते हैं, और हम जितना क्वेश्चन अभी तक हमने आपको बताया है सारे क्वेश्चंस हम आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग दिखाते हुए समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो को भी शेयर करिए ताकि थर्ड सेमेस्टर में किसी का बैक ना आए, इस बार किसी का बैक इस बार नहीं आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये आपको कुछ दिखा, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, x के पावर a प्लस बी, एक्स के पावर b प्लस सी, एक्स के पावर c प्लस a। इसको हम इसके अनुसार चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इसके अनुसार पहले चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x, आपका होगा x a प्लस बी और फिर प्लस b प्लस सी, ठीक है, c प्लस a। अब हम इसको भी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। x के पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c, इतना आपका हो गया, ठीक है। इतना आपका बन गया। अब क्या होगा, इतने में आपको तो कोई डाउट नहीं होगा ना, क्योंकि हमने बस केवल इसको इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिख दिया और फिर हमने इस चीज़ को इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एक्स के पावर 2a, एक्स के पावर 2b, एक्स के पावर 2c, हमने इसको इसी की पावर हमने, ठीक है, लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा कि x
एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस सी प्लस ए, इतना आपका हो गया। फिर ये आपका यहाँ हो गया एक्स के पावर 2a प्लस 2b प्लस, ठीक है, 2c, इतना आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या है, अब यहाँ पे आपका है दोस्तों, अब बताइए आप लोग इसका यूज कहाँ होगा, आप बताइए इसका यूज अब हम बताओ किस फार्मूले पे करें। इसका यूज दोस्तों आपका इसी फार्मूले पे होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका a है, यहाँ पे आपका a है, यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे आपका x है, ठीक है दोस्तों। आपको इससे मतलब होना चाहिए, इससे 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 इससे, ठीक है, आपको मतलब होना चाहिए। अब ये आपका कैसे होगा, बराबर यहाँ पे आपका देखिए, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, x के पावर यहाँ आपका a और a कितनी बार आपका a है, यहाँ पे आपका a है 2 बार, उसके बाद प्लस b यहाँ पे आपका है b 2 बार, उसके बाद दोस्तों c देखिए आपका c, ठीक है, b आपका a और a आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया 2 बार c, इतना हो गया। अब आप इसको इतना भी लिख सकते हो कि x के पावर आपका यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब आप इसको ऊपर ले जाओगे, x के पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 2a माइनस 2b माइनस, ठीक है, 2c। आपका इससे ये कैंसिल, आपका इससे ये कैंसिल, आपका इससे ये कैंसिल, आपका क्या आ गया, आपका आ गया यहाँ पर x के पावर 0, और जिसके पावर आपका 0 होगा उसका मान आपका आएगा 1, लीजिए, ठीक है, आपका दोस्तों एक आंसर आ गया, आपका एक आंसर आ गया। और हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और हमने वहाँ पर आपका उत्तर लिख दिया। अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम एक बार आपको इसको समझाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। देखिए हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, हमने यहाँ तक सारे आपके हम लगाए हैं क्वेश्चन से फार्मूले पर। इसके बाद हमने यहाँ पे भी कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, हमने केवल इस कोष्टक को खोल दिया है, जो आपका था कोष्टक में, हमने इस कोष्टक को खोल दिया है, तो मुझे ये प्राप्त हो गया और ये ऐसे ही है। फिर हमने यहाँ पे इसको ठीक है जोड़ दिया, आपका a 2 बार है, आपका b 2 बार है, आपका c ठीक है 2 बार है। फिर हमने इसको इस फार्मूले पर रखा और मुझे ये प्राप्त हो गया, जो कटा हमने काट दिया और आपका आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे हम क्वेश्चंस और क्लास आपके लिए लेके हमेशा के लिए आते रहें। अब यहाँ देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 4 अपान 6 के पावर 4 सॉल्व करो। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया गया है 2 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 4। अब हम यहाँ पे उसको 2 गुणे 3 भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा। 2 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 4। अब हम इसका कोष्टक हम खोल देंगे, 2 के पावर 4 और 3 की पावर 4, ये आपका बन गया। क्या बन गया? ये दोस्तों आपका बन गया। अब आइए हम लोग देखते हैं, और नीचे यहाँ पे आपका होगा 2 के पावर 6 माइनस 4 और गुणे यहाँ पे आपका होगा 3 के पावर 4 माइनस 4। ठीक है, आप क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हुए चलिए। 4 माइनस 6 माइनस 4 यहाँ पे आपका होगा 2, उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा 0 दोस्तों, यानी यहाँ पे आपका ठीक है आएगा 4 और गुणे 1 आपका आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया
4 आंसर। अब आप लोग सोच रहे हो कि आखिर यहाँ पे 1 कहाँ से आ गया। हमने आपको आगे बताया था किसी भी अंक के ऊपर अगर 0 है, अगर कोई भी अंक का घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। आपका x हो, 3 हो, 3 लाख हो, 3000 हो, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 ही आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। ये आपको दिया गया था आपके बुक में ये ठीक है, आपका प्रश्न है। हमने 6 को 2 भागों में बांट लिया। हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमें किसी भी गुणनखंड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो हम उसको ठीक है तोड़ेंगे। जब तक हम लोग उसको नहीं तोड़ेंगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। हमने 6 को 2 भागों में तोड़ दिया, 2 तिहाई 6। फिर हमने इस कोष्टक को खोल दिया। जब हम कोष्टक को खोलेंगे तो आपका 4 दोनों पे आ जाएगा। अब मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक मुझे मिल गया तो फार्मूला। अब मुझे 1 मिल गया फार्मूला इसके अकॉर्डिंग हमको ये प्राप्त हुआ। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमको ये प्राप्त हो गया। 6 - 4 आपका 2 आ गया और 4 - 4 आपका +4 - 4 आपका आ गया 0, यानी 2 दूनी 4, 4 गुणे 1 आपका आ गया 4 आंसर। क्लियर। चलिए आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग हर क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करते हुए आगे बढ़िए। अगर मान लो किसी भी कारणवश अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आइए हम इसी पर संबंधित एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप पहले क्वेश्चन को समझिए फिर आप क्वेश्चन को नोट करिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 2⁴ गुणे 2⁶ अपान 2⁵, ठीक है, को हल करो। इसको आपको हल करना है, हल करो। चलिए इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपका क्या है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है 2⁴, यहाँ पे आपका है 2⁶ है। अब मुझे ये मिल गया, ठीक है दोस्तों, मुझे ये मिल गया। यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका a, ठीक है, तो मुझे ये मिल गया। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 2⁴ + 6 अपान 2⁵। ठीक। अब देखिए जब ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया था तब सबसे पहले हमें ये वाला फार्मूला हमने इसमें यूज किया। अब मुझे ये मिल गया। अब देखिए अब ये दोस्तों आपका बन गया इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक, हमने पहले इसके अकॉर्डिंग चेंज किया। ठीक, अब ये हमको एक नया चीज मिला और हम फिर इस क्वेश्चंस को इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। चलिए लगाते हैं इसको हम लोग। अब क्या होगा इसमें 6 4 10 कितना आएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा 2⁻10 अपान 2⁵ इतना आपका हो गया। अब जब मुझे ये प्राप्त हो गया तो हम इसको यहाँ पर प्यार से लिख सकते हैं 2⁻10 - 5। यहाँ आपका होगा 2⁵, और जब हम इसका दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, 2, हमें कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 35। कितना मिलेगा हमको मिलेगा 35। 2 4 8 2 32 दोस्तों। ठीक, यहाँ होगा आपका 32। कितना होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 32 दोस्तों, और ये आपका 32 आ गया आंसर। लीजिए आपका आ गया 32 आंसर। आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिए, ठीक, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार आएंगे। आपने इसको समझ लिया होगा, आपने इसको भी समझ लिया होगा। अगर डाउट है तो बताइए, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चंस को जरूर दोस्तों नोट करिए। आप क्वेश्चंस को नोट करिए, वीडियो को लाइक करिए, बस आप लोग शेयर करिए। आपकी एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम इससे ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन हम आगे बढ़ लेकर आते रहे। चलिए अब आप इसको नोट करिए और फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चौथा आपका हो गया, आपने इसको तो नोट कर लिया होगा, है ना, आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसको हम हटाते हैं और
देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा आपका क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा आपका है कि 8 की पावर 1/3 को सरल करिए। सरल करो, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है, ये आपका आएगा 1 नंबर में। अब देखिए दोस्तों, ये आपका 8 है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 की पावर 1/3 हम कर सकते हैं। और हम इसी 2 को 2 के पावर 3 की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका क्या होगा, इस 3 से ये 3 आपका कैंसिल, आपका आ गया 2 आंसर। बहुत सिंपल दोस्तों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है। हमने पहले 8 को किया 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर हमें क्या मिल गया 2 की पावर 3, हमारा 3 से 3 कैंसिल, हमें मिल गया 2 आंसर। ठीक, समझ गए आप लोग, नहीं समझे? देखिए अब यहां देखिए फिर से, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। देखिए हमने इसमें क्या किया, हम 2 के पावर 3 को 3 लिख सकते हैं, और ये आपका 1/3 ऐसे रहेगा, ठीक है। फिर आपका ये 3 कट गया, मुझे क्या मिल गया, हमको मिल गया 2 आंसर, ये लीजिए, ठीक, हमको मिल गया 2 आंसर। अब आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, वीडियो को शेयर करिए, और फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अब इसको हम मिटाते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपने इसको नोट कर लिया होगा। और अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, 6 यहाँ पे आपका है 9/4 की पावर 4 और गुणे 28/27 की पावर 3। अब यहाँ पे आपको पहले इसको तोड़ना है, 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 गुणे 3 त्रिका 9 यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका 2 गुणे, ठीक है, 2 दूनी 4 यहाँ पे आपका हो गया। अब इसे क्या करना है आपको दोस्तों, इसे इस फॉर्म में लिखना है कि यहाँ पे आपका 2 2 भी आ जाए, ठीक, और यहाँ पे आपका 3 3 भी आ जाए। तो 7 दूनी 14 28, हाँ, 2 गुणे 2, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 से 28, यहाँ पे हो गया आपका 3। उसके बाद यहाँ पे आपका होगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब आपके दिमाग में एक चीज घूम रहा होगा कि आखिर हमें कैसे मालूम, ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे आखिर हमें कैसे मालूम कि यहाँ पे हमारा 2 2 7 आएगा, 3 3 3 आएगा। हमने आपसे एक बार नहीं 1000 बार कहा कि अगर आपको गुणनखंड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको हर एक एक अक्षर को, हर एक एक शब्दों को आपको तोड़ना पड़ेगा, हर एक अंकों को आपको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के बाद तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने 9 को, 4 को, 28 को और 27 को हमने यहाँ पर तोड़ दिया। अब क्या होगा आगे देखिए, हमने ठीक इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, अब यहाँ पे आपका क्या है 3 3 2 2 4 4 2 2 7 3 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये एक काम करना होगा, 3 की पावर 4 प्लस 4 और -3। हम यहाँ पे एक स्टेप और लिख दें ताकि आपके समझ में आ जाए। हम यहाँ पे एक स्टेप और लिख दें ताकि आपके समझ में आ जाए। स्टेप क्या है देखिए, 3 की पावर 4 गुणे, ठीक है, 3 की पावर 4 अपान 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 4। हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक स्टेप और लिख रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। ये देखिए इतना पे आपका हो गया 7 की पावर 3। जब हम कोष्टक को खोलेंगे तो ये आपका देखिए, अगर कोष्टक बंद है, अगर
कोष्टक बंद है, इसका मतलब कि ये आपका 3 सब पे है, ये आपका 3 सब पे है, ये आपका 4 सब पर है, ये आपका 4 सब पे है, ठीक है। और जैसे हम कोष्टक को खोलेंगे आपको इस 3 को, इस 4 को इन सभी पर लिखना होगा, ठीक है। जो आपका ऊपर लिखा है, ठीक है, क्यूब के फॉर्म में है, आपको इन सभी को हर किसी के ऊपर लिखना होगा। अब यहां देखिए आप 3 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे, ठीक है, 3 की पावर 3, इतना आपका हो गया। अब इतना आप समझ गए होंगे, आपने इसको तो नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका बस वही काम दोस्तों होगा। अब देखिए आप, अब हम इन सारे क्वेश्चंस को इन्हीं तीनों फार्मूले पे लगाने वाले हैं। बस केवल 3 फार्मूले पूरे घातांक में आपने देखा होगा, हमने यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस लगवाए हैं बस केवल इन्हीं 3 फार्मूले पर ही लगाए हैं। आप इन 3 फार्मूले को इतना याद करिए, आप इसको घोर के सीधा पी लीजिए, ठीक। यहां आप देखिए 3 की पावर 4 प्लस 4, और ये तो आपका इधर आएगा, तो यहां पे आपको जाएगा -3 और, ठीक है, -3 गुणे आपका 2 3, ठीक है, प्लस 3, ये आपका 3 प्लस 3, ठीक है। अब यहां पे आपका एक बार होगा -4 और गुणे 3। आखिर जब यहाँ पे आपका 7 क्यूब है, ठीक है, तो आपका ये 7 क्यूब रहेगा, ठीक। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, इतना आपका बन गया। इसमें इतने आप दोस्तों आपको अब तक कोई डाउट नहीं होगा। अब तक हमने जितना भी सॉल्व किया है, हमने सब सॉल्व किया है आपके फार्मूले पर ही। हम इस क्वेश्चन में अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस हम केवल एक काम कर रहे हैं अपने मन से, हम बस केवल इसको तोड़ रहा हूं, ठीक है। हम बस केवल इस अंकों को तोड़ने के बाद हम सारा काम कर रहा हूं आपके फार्मूले के अकॉर्डिंग, और हम कुछ नहीं कर रहे मन से। अब यहां आपको जाएगा, देखिए 4 4 8, ठीक है, 4 4 8 3 3 6 3 9, माइनस आपका हो गया 9, गुणे यहाँ पे होगा आपका 2 और 3 3 6 माइनस 4 4 8 गुणे 7 की पावर 3। इतना आपका हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 4 4 8 3 3 6 3 9 3 3 6 3 3 6 और 4 4 8, ठीक। यहाँ पे आपका 8 होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका 8 होगा, ये आपका 4 4 8, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपका होगा 9 - 8, ओके। तो देखिए +8 और -9 आपका हो जाएगा -1, क्या होगा, ठीक, आपका होगा -1 गुणे फिर +6 - 8, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 के पावर 6 2 8, ठीक है। यहाँ होगा आपका -2 और फिर आपका होगा गुणे 7 के पावर 3। अब यहाँ आपका औसत हो जाएगा, यहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा, देखिए 1/3, हम इसको 1/3 के फॉर्म में लिखेंगे, फिर गुणे आपका हो जाएगा 1 मिनट, हाँ, यहाँ आपका होगा 1/4, ठीक है, 2 2 4, ठीक। यहाँ पे होगा आपका, देखिए अगर, ठीक है, मान लो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ बन जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, आपका ये बन जाएगा -4, ठीक है। और हम -4 को 1/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/4 यहाँ पे आपका हो गया, फिर गुणे यहाँ पे आपका होगा 7 की पावर 3। देखिए यहाँ पे जो आपका आया है 1/4, आपका यहीं से आया है। देखिए यहाँ पे आपका है
2⁻², ठीक है। जब हम 2⁻² को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा -4। क्या मिलेगा? हमको मिलेगा -4, और -4 को हम 1/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 से 49, 70 तो कितना होगा आपका? हो जाएगा 373, और ठीक है 4 3 12। बस दोस्तों ये लीजिए, आपका आ गया आंसर। अगर ठीक है 12 इसको काट पाता तभी हम काटते, ठीक। जब आपका 12 इसको नहीं काट पाएगा तो इसको हम ठीक है नहीं काटेंगे, इसको हम नहीं काटेंगे, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। लीजिए आपका आ गया आंसर। अब आप इस चीज को एक बार फिर से समझ लीजिए कि आखिर हमने इसमें क्या किया है। हमने इसको पहले तोड़ दिया, ठीक, हमने तोड़ दिया इसको। हमने फिर दोस्तों इसको आपके सूत्र पर रखा और हमें ये प्राप्त हो गया। फिर हमने 4 4 को जोड़ दिया, 3 3 को हमने जोड़ दिया, 3 3 को हमने जोड़ दिया, 4 4 को हमने जोड़ दिया। हमने 7⁻³ को ऐसे लिख दिया, हमसे एक मतलब नहीं है। फिर +8 -9 आपका आ गया 3 -1। फिर यहाँ पे आपका 2 +6 -8 यहाँ पे हो गया आपका 2⁻²। दोस्तों हम 2⁻² को -4 भी लिख सकते हैं, और हम इसको 1/4 के भी रूप में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हम देखिए हम इसको हमने इसको भिन्न के रूप में इसलिए रखा है ताकि मुझे इसका मान मालूम हो जाए, ओके दोस्तों, ताकि हम इसको आसानी के साथ है इसका आंसर क्या होगा हम आपके सामने ला सकें। इसको देखिए हम तोड़ मोड़ के घातांक के रूप में इसको हम चेंज कर सकें। आपका आ गया 343/12। चलिए अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तो आप लोग हर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस क्वेश्चंस को सीधा लाकर हम यहीं पर आपको समझाएंगे। लेकिन मैं ये ना सुनूं कि आपका बैग आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अगर मान लो आप अभी तक इसको नहीं नोट किए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। आप आराम से बाद में इसको लिखना, आप वीडियो को रोक कर भी इसको नोट कर सकते हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।